स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें ये बताया गया किस तरह मतलब इस्लाम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं, क्या हकूक़ हैं उनके। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या किरदार अदा किया पाकिस्तान बनने से पहले वुमेन ने और पाकिस्तान बनने के बाद वुमेन्स ने। और इसके अलावा वुमेन प्रोटेक्शन के लिए पंजाब ने और पाकिस्तान में क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या कौन कौन से लॉज बनाए हैं वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए। लेट्स स्टार्ट। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो कुरान और सुन्ना के बारे में जो है वो वुमेन के राइट्स को बताया गया है कि वुमेन को जो है वो कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आप आयात देख लें, आयात से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है। लोगों अपने परवरदिगार से डरो। O mankind, be dutiful to your Lord, who created you from a single person, Hazrat Adam, and from him he created his wife Hawa, and from them both he created many men, women, and spread all over the world. उन्होंने ये बताया गया है कि एक जोड़ा हज़रत आदम और हवा से पैदा किया है आप लोगों को, और फिर पूरी दुनिया में जो है वो रोए ज़मीन पर मर्द और औरत पैदा किए और पूरी दुनिया पर फैला दिए। नेक्स्ट है, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करता, तुम हम एक दूसरे के हम जिन्स हो। मतलब इससे भी ज़ाहिर होता है कि मर्द और औरत में अल्लाह ताला ने कोई फ़र्क नहीं रखा कि अगर सवाब में कोई डिफरेंस नहीं है, उतना ही सवाब एक औरत को मिलता है तो उतना ही एक मर्द को मिलता है, तो हम लोग कौन होते हैं डिफरेंस रखने वाले, ठीक है। जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, वो मोमिन भी होगा। तो हम इसको दुनिया में पाक और आराम की ज़िंदगी ज़िंदा रखेंगे और इनके अमाल का नहायत अच्छा सिला देंगे। नेक्स्ट है, मर्दों को उनके कामों के अकॉर्डिंग जो है वो सवाब मिलेगा और औरतों को उनके कामों के लिहाज से, ठीक है। तो अल्लाह ताला से फजल करम मांगते रहो। मतलब ये नहीं है कि अगर मर्द कोई काम करता है तो उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, कुछ जगह पर अल्लाह ताला ने मर्द को एक दर्जा दिया है, नो डाउट। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं, ठीक है। लेकिन मर्द को दर्जा इसलिए दिया है कि वो औरतों की हिफाजत करे जो उसके अंडर है। फॉर एग्जांपल उसकी बहन हो गई, बेटी हो गई, बीवी हो गई, माँ हो गई, जो उससे जुड़ी हुई हैं, जिसका रिलेशन है उसके साथ, उनकी हिफाजत करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। और इसके अलावा जो बाकी औरतें हैं उनको भी इज़्ज़त की निगाह से देखे, ठीक है। यही नहीं कि सिर्फ अपने घर की लोगों को ही देखे, सबको एक इज़्ज़त से, एक अच्छे तरीके से उनसे बिहेव करे, वेल मैनर्ड, मतलब अच्छे तरह से अच्छा मैनर शो करे, इज़्ज़त करे उनकी। नेक्स्ट है, जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी होगा, तो इससे लोग दहशत में दाखिल होंगे और इनकी जल बराबरी भी हक तलफी ना की जाएगी। मतलब कि चाहे वो मर्द हो या औरत, वो जैसा भी काम करेंगे उनको उनके अकॉर्डिंग जो है वो सवाब मिला जाएगा, उनकी हक तलफी नहीं की जाएगी। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। जिसने 2 लड़कों की कफ़ालत की, मैं और वो जन्नत में इस तरह दाखिल हो गए जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में करीब करीब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जो भी जिसकी 2 बेटियां हों और वो 2 बेटियों की बहुत अच्छे से तरबियत करे, ठीक है, तो वो इस तरह हम जन्नत में करीब होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और 2 उंगलियां ऐसे शो करवाई कि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितना सवाब है बेटियों की कफ़ालत करना। तुम में से किसी के पास 3 लड़कियां या 3 बहनें हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करे तो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। दीन आसान है, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में मत डालो, ठीक है। दीन आसान है, हम लोगों ने खुद दीन को मुश्किल बना लिया हुआ है। नेक्स्ट है, हज़रत खदीजा के बारे में बताया गया है। हज़रत खदीजा का क्या किरदार है इस्लामिक हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया, हर लम्हे में आपके साथ खड़ी होती थी। इवन कि वो इतनी अमीर थी, इतनी ज़्यादा दौलत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद उन्होंने अपनी सारी की सारी दौलत गरीबों में वक्फ कर दी और ख़ुद खाली हाथ रह गई, ठीक है। मतलब कि खाली हाथ उस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि उनकी सारी दौलत उनके पास चली गई और फिर भी उनको इस चीज़ का कोई परवाह नहीं थी, दौलत की कोई लालच नहीं थी। इतनी उनकी आप सल्लम इतनी रिस्पेक्ट करते थे। इवन कि उनकी डेथ के बाद भी जब वो जिक्र करते
उनका तो आयशा जो थे वो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आप हर वक्त उनकी बातें करते रहते हैं, ये वो इस तरह ना। तो हज़रत मोहम्मद वसल्लम गुस्से में आ गए, ठीक है। और आपने कहा कि मतलब कि उसने उस वक़्त मेरा साथ दिया जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, मतलब कि उस टाइम उसने मेरा साथ दिया, मुझ पर ईमान लेकर आई। इतनी वो रिस्पेक्ट करते थे, इतना वो उनको याद करते थे। इसके अलावा हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने बहुत अहम किरदार किया इस्लाम की तबलीग में, इस्लाम को फैलाने में। नेक्स्ट है वुमेन रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट में वुमेन का क्या रोल था, तो इसमें 1 बाय 1 बताया कि फ़ातिमा जिन्ना जो थी उन्होंने, वो कायद आज़म की सिस्टर थी, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, ठीक है। ये इसमें सारा कुछ बताया गया है कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की पाकिस्तान के लिए, वुमेन की अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट आ जाती हैं बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कंपेन चलाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने वुमेन के राइट के लिए काम किया था। नेक्स्ट है फ़ातिमा सुगरा, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फ्लैग ऑन द सिविल सेक्रेटरीट वॉज एक्टिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। वो भी पाकिस्तान मूवमेंट की एक एक्टिव मेंबर थी। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह वॉज ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम गर्ल फेडरेशन। तो ये मुस्लिम गर्ल फेडरेशन की ऑर्गेनाइज़र थी। उस वक़्त वो ख़ुद एक जो नौजवान थी, छोटी सी एज थी, लेकिन इतना मुश्किल, ये इतना आसान काम नहीं था थोड़ी छोटी सी एज में इस तरह मूवमेंट वगैरह चलाना, क्योंकि उस दौर में लोगों में इतना शऊर नहीं था, एजुकेटेड नहीं थे, तो लड़कियों के इस तरह बाहर निकलने को गलत समझते थे। आजकल के दौर में भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आप ख़ुद देखें कि अब के एरा में भी लोगों में इतनी ज़्यादा इस चीज़ की सेंस नहीं आई, तो उस दौर में क्या हाल होता होगा लोगों का, ठीक है। तो बहुत मुश्किल था इस तरह मूवमेंट चलाना और बाहर निकल के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ना, ये सब कुछ। नेक्स्ट है राना लियाकत अली ख़ान, जो कि लियाकत अली ख़ान की बीवी थी। उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था इसके लिए। बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो एक बहुत अजीम रहनुमा रह चुके हैं हमारे। उनकी बीवी जो थी, उन्होंने उनके साथ मिलकर बहुत अहम किरदार किया पाकिस्तान के लिए। बेगम जहां आरा वॉज द वाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल बेस्ट फ्रेंड बैरिस्टर शाह नवाज़, ठीक है। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुई थी। इसके अलावा शी प्रेजेंट वुमेन एट द 2nd and 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज शी बिकम अ member of All India Muslim League Women's Committee to raise the political awareness among the Muslim women. इसके बाद आ जाता है वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल डेवलपमेंट फ्रॉम 1947 टिल नाउ। मतलब पाकिस्तान बनने के बाद जिन जिन ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया, ठीक है, उनमें सबसे पहले आ जाती है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान बनने से पहले भी उन्होंने अपने भाई का बहुत साथ दिया और पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो भी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। वो लॉयर भी थी, जज भी थी, ठीक है। आरफा करीम हैं, सॉरी बेनज़ीर भुट्टो नहीं, वैसे ही वो बताया गया वुमेन्स आर सीन वर्किंग एज जजेस एंड लॉयर इन द कोर्ट। आरफा करीम थी, ठीक है, वो एक छोटी सी बच्ची थी फैसलाबाद की। तो उसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अहम बहुत ऐसा कारनामा अंजाम दिया था कि दुनिया दंग रह गई थी कि ठीक है, लेकिन फाइनली फिर हुआ क्या कि उसकी डेथ हो गई। वुमेन आर आल्सो प्लेइंग रोल इन द बैंक, ठीक है। कौन सा ऐसा शोबा नहीं है जिसमें वुमेन नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें वुमेन नहीं है? हर जगह काम करती हैं औरतें, हर जगह, पुलिस में, आर्मी में, टीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ, वहाँ वुमेन्स हैं, हर जगह पर, बैंक में, ऑफिसेज में। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच वुमेन। इसके अलावा मोहतरमा बिल्किस ईदी, ठीक है, जो ईदी थे उनकी बीवी हैं, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान को, लोगों के ज़िंदगियों को बचाया। उन्होंने बहुत से लोगों को ज़िंदगियों को बचाया, उनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया। इसके अलावा साइमा बेग थी, ठीक है, डॉटर ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ क्लाइम्ड द समिट ऑफ द K2 माउंटेन, ठीक है। K2 की माउंटेन जो है उसको उसने सर किया था। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन ऑफ वायलेंस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस का मतलब होता है किसी भी किस्म का टॉर्चर, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटल हो। द इंटेंशनल यूज ऑफ फिजिकल फोर्स और पावर विच आइदर रिजल्ट इन सम इंजरी, डेथ, साइकोलॉजिकल हार्म और डेप्रीवेशन, ठीक है। आप किसी को मार रहे हो, ज़रूरी नहीं है
कि फिज़िकली ही उसको पेन हो, मेंटली तौर पर वो अपसेट हो सकता है, किसी भी तरह का टॉर्चर जो है वायलेंस कहलाता है। वुमेन वायलेंस के बारे में जो है बहुत ज़्यादा शदीद मजम्मत करते हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा बहुत से लॉज एंड रूल्स बनाए गए हैं पाकिस्तान में वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ एन एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट इन is likely to result in physical, sexual, mental harm and suffering to women including threat such act। ठीक है, मतलब मार पीट करना, किसी को हरेसमेंट कर, किसी को हरास करना, इस तरह की चीज़ों को वायलेंस कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है यहाँ पर, गवर्नमेंट एफर्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान। तो क्या गवर्नमेंट में एफर्ट की, गवर्नमेंट ने 2 जो है बनाई हुई हैं, रूल्स बनाए हैं। एक पंजाब मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बनाया है 2015 में कि शादी जो है वो नहीं हो सकती नाबालिग की। जो एक लड़का है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, और लड़की की 16 साल जो लीगल एज है। उसके बाद आप शादी कर सकते हो, उससे पहले शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया है, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए वायलेंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट एफर्ट टू एड्रेस वुमेन्स प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट की है, क्या ऐसा किया है कि वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए। एक तो उन्होंने ये है कि फीमेल सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस हैव द फैसिलिटी टू असेस द स्पोक थ्रू पुलिस थ्रू वायलेंस। ठीक है, कि जो अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर सकती है, उसी टाइम जो पर्सन उस पर जुल्म कर रहा होता है उसको उठा कर ले जाते हैं, मतलब उसको काफ़ी जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है द फीमेल सर्वाइवर ऑफ वायलेंस विल बी प्रोवाइडेड मेडिकल, लीगल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प इफ नीडिड। ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, उसको प्रोवाइड, इवन के शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर भी। विक्टिम कैन रिक्वेस्ट रेस्क्यू टीम हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर इन केस एनी हर्डल imposed in their communication with, ठीक है, VAWCS। नेक्स्ट है ओनली वुमेन आर पार्ट ऑफ DW। ठीक है, जो यहाँ पर तंजीम बनाई गई है, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, जस्ट वुमेन है वहाँ पर, जो कि वुमेन, क्योंकि वुमेन जो है अपने प्रॉब्लम्स इजीली वुमेन को बता सकती हैं, मैन को तो नहीं बता सकती, तो इसलिए वहाँ पर वुमेन ही हायर की गई हैं जो कि ईज़िली अपने प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकें। नेक्स्ट है एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1043। ठीक है, इस पर कंप्लेन कर सकती हैं। इसके अलावा 8787 SMS कर सकती हैं, तो उस पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज, MCQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कॉलम है, ये आप कर लेंगे खुद ही। राइट द शॉर्ट आंसर्स, ये मैंने सारा जो है रिवाइज करवा दिया, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कि जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये कहा जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब द राइट ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ आया एंड होली कुरान, तो आपने मैक्सिमम आयात लिखनी है होली कुरान की। ये नहीं करना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लिखते हैं 2 लिख दें, कोशिश करनी है मैक्सिमम लिख सकें, जितनी आपको याद है सारी की सारी लिख दें। ठीक है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आए, एक्सप्लेन द राइट ऑफ वुमेन इन इस्लाम एंड द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, तो उसमें भी आपने सारी की सारी जो है वो आयात लिखनी है, कोशिश करनी है मैक्सिमम आयात लिखें आप, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप थियरी लिख रहे हो, बाकी चीज़ें लिख रहे हो, वो नो डाउट वो भी ज़रूरी है, लेकिन आयात अगर उन्होंने पूछा है कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोग लिखें, तो फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस को और कुरानिक आयात को कोट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा 2nd और 4th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन समझना हो, कोई भी बात हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।